हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हियर। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थीम्स डिस्कस करने जा रहे हैं और थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी में। क्योंकि कुछ ही एरियाज़ है जहाँ से बार बार सवाल पूछते हैं, हर बार ही सवाल पूछते हैं। तो जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हो, आप लोग जानते होंगे कि लास्ट 2-3 साल में मैंने इतनी बारी पीवाईक्यूज़ कराया। तो वहीं से मैंने चीज़ें देखी हैं, रिसर्च की हैं और फिर आपके पास लेके आया हूँ। तो मैं अपने बारे में ब्रीफली बता दूं, जो नए हैं, कि मेरा नाम विकास है और मैंने 4 अटेम्प्ट यूपीएससी में दिया है। हर बारी मेरे सीएससी और फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर हुई है और इवन फॉरेस्ट से मेरे 10 प्लस मार्क्स ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैं ऐसे बहुत पढ़ाकू टाइप का हूँ। देखो, बेसिक सारे लोग करते हैं, आप लोगों भी बहुत सारे लोग का बेसिक तैयार होगा। द प्रॉब्लम इस, आप यूपीएससी के प्री इस बारी इसलिए नहीं निकाल पाते बार बार। उसके पीछे हार्ड वर्क इशू नहीं है, आप हार्ड वर्क बहुत करते हो, डायरेक्शन का इशू है। और ये पूरा यूपीएससी जो प्री वाला एरिया है ना, वहाँ पे डायरेक्शन का ही इशू है। आप कितने भी स्पीड में जाओ, लेकिन अगर आपको कलकत्ता जाना है, आप मुंबई जा रहे हो, तो क्या मतलब है उस स्पीड का। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। हार्ड वर्क आप करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 2 मार्क्स से, कहीं इससे कहीं उससे रुक जा रहा है। वो इसीलिए रुक जा रहा है क्योंकि आपने चीज़ें सही से प्रायोरिटाइज़ नहीं करी। आप सिर्फ मेहनत पे फोकस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना है। तो ये स्मार्ट चीज़ें हैं। अगर ये जितने भी मिनट का वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और ये रिसर्च बेस्ड है। और पीवाईक्यूज़ में मैं कराऊंगा। जो नए हैं, आपकी टेलीग्राम आईडी है विकास ठाकुर यूपीएससी, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ सारे अपडेट मिलेंगे, फ्री की गाइडेंस मैं देता हूँ और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे ना। थीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला ये है कि ये इंक्रीज़ कर देता है हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, अभी उतना टाइम नहीं है सारी चीज़ें पढ़ने का। लेकिन अगर ये एरियाज़ हम पढ़ेंगे ना, तो हम अपने स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सर्टेनिटी है। आप जाके डीपीएसपी उठा के देख लो, हर साल 2 सवाल डीपीएसपी के होते हैं। सर्टेनिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये एरियाज़ हैं। अगर ये 60-70 एरियाज़ हैं, अगर आप पूरा कवर करके जाते हो, तो 50-60 क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, 70 क्वेश्चंस तक यहाँ से आ जाते हैं। प्लस आप पीवाईक्यूज़ करते हो, एलिमिनेशन लगाते हो, आराम से आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं प्री में। तो उतना लोड नहीं लेना है। बहुत ही प्रोडक्टिव होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो प्री के क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी एरिया से आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे ये भी क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज़ करते हो। आपको पता है कि कहाँ पे क्या पढ़ना है। अगर मैं आपसे बोलूँ पॉलिटी पढ़ना है, आपके पास 6 घंटे हैं, तो अगर आपको थीम्स पता है, तो आप उस 6 घंटे में उस चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करोगे जहाँ पे यूपीएससी में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ना कि मॉक टेस्ट से। आपको मॉक टेस्ट की मेंटालिटी से नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट की मेंटालिटी से दूर जाना है। तो थीम्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट का डिस्कशन करते हैं। तो इन्वायरमेंट में हमें पता है कि फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम होता है, इसीलिए इन्वायरमेंट में हमेशा 15 प्लस सवाल होते हैं। तो कुछ एरियाज़ है जहाँ से इन्वायरमेंट में बार बार सवाल पूछते हैं। जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं आपको बता दूँ, आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आप चैप्टर पढ़ते हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इकोटोन क्या है, इकोक्लाइन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, वो सारी चीज़, सेरे क्या होता है, सक्सेशन क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप कोई भी बुक पढ़िए, पीएमएफ पढ़िए, शंकर पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहाँ से कवर करो कि कैसी चीज़ें होती हैं, कैसा रिलेशनशिप है, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाती है। तो 1 से 2 सवाल आपके यहाँ से बन जाते हैं ना। लेजिस्लेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेजिस्लेशन कौन से? जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जाके आप लास्ट 5-7 साल में देखोगे, हर साल एक सवाल आता है घूम फिर के। अभी तो इसका अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, तो 23 में तो नहीं पूछा, लेकिन शायद इसको 2024 में पूछने वाले। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आप इसमें डिटेल में कैसे क्या है, क्यों बना है। फिर वो वाटर वाला जो एक्ट है 1974, फिर एक एयर पॉल्यूशन एक्ट है 1981, फिर एक और सेस वाला एक्ट है 1977, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर। फिर एक फॉरेस्ट एक्ट है जो 1980 वाला है, आप कॉपी कलम से लिख लीजिए। फिर एक फॉरेस्ट वाला एक्ट है जो 1927 है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ये आपको देखना है। फिर एनजीटी है, ये आपको देखना है 2010। ये सारे एरियाज़ है जहाँ पे आपको बार बार फोकस करना है। बायो डाइवर्सिटी वाला जो एक्ट है 2002 वाला, वो देख लें, लास्ट ईयर 2023 में आया भी था। यहाँ से 2 सवाल हर साल फिक्स होते हैं। ये सारे एक्ट्स हैं, आप पीएमएफ पढ़ते हो, एक जगह आपको मिल जाएगा
वहाँ से आप कर सकते हो ना। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट एजेंट इन न्यूज़, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप PT 365 पढ़ रहे हो ना, जो उनका दूसरा वाला होता है, पहला क्या होता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है, दूसरा पॉल्यूशन से, तीसरा बायोडाइवर्सिटी। जो दूसरा वाला चैप्टर होता है वो आप अच्छे से कर लो तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्लस आप PYQs करोगे, पॉल्यूशन कौन कौन सा एमिशन होता है, ये सारी चीज़ें तो आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं। UNCCD, UNFCCC क्या है, IUCN क्या है, फिर CBD क्या है, बायोडाइवर्सिटी वाला जो एक्ट है। तो जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट्स क्या है, बोन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, स्टॉकहोम किससे रिलेटेड, तो जो टर्म्स रिलेटेड हैं उससे वो सारी चीज़ें आप कवर करोगे इंटरनेशनल कन्वेंशन। 1 से 2 सवाल यहाँ से हर साल आते हैं। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी वाला होता है चैप्टर, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि PMF पढ़ रहे हो, शंकर पढ़ रहे हो तो उसमें 500 स्पीसीज़ हैं सब आप पढ़ रहे हो, IUCN की लिस्ट देख रहे हो। IUCN कहाँ पूछा है, लोग IUCN बार बार पढ़ते हो। अरे एक बारी 2013 में पूछा था, वो IUCN से नहीं पूछा था, वो एंडेंजर्ड पूछा था। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि कैसे पूछते हैं लोग, हवाई में चले जाते हैं। स्पीसीज़ हमेशा बायोडाइवर्सिटी में जो न्यूज़ में रहती है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो स्पीसीज़ इन न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे गैंगटिक डॉल्फिन 2-3 बारी पूछा है लास्ट 10 साल में, घड़ियाल 2 बारी पूछा है। फिर जैसे आपसे डॉल्फिन के बारे में पूछ लिया, इरावदी डॉल्फिन पूछा है, ऐसे पूछ लेगा कि जो इंदस डॉल्फिन और किस रिवर में पाई जाती है, ब्यास, आपको पता होना चाहिए, CDS में पूछ रखा है, यहाँ से पूछ लेते हैं। गोल्डन महाशीर लास्ट ईयर पूछा था। तो जो न्यूज़ में होते हैं आपको जस्ट रिकॉग्नाइज करना है। और कुछ जैसे फ्लैगशिप वाले हैं, जैसे मान लो एलिफेंट हो गया, तो उसको डिटेल में पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा है, क्या क्या इशूज़ हैं। चीता भी न्यूज़ में रहता है, तो चीता आपको डिटेल में पढ़ना है कि क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें यहाँ से आती हैं, 1 से 2 सवाल यहाँ से आपके आ जाते हैं। फिर नेशनल पार्क्स पे आते हैं। नेशनल पार्क हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो साउथ इंडिया के हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है। ये नीलगिरी के आसपास सत्यमंगलम पूछ लिया, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में पूछते हैं, पखुई पूछ लिया। फिर ये जो हिल एरियाज़ वाले हैं ना, ये इधर उत्तराखंड एंड ऑल, यहाँ आप देख लेना हेमिस कहाँ है, ये कहाँ है। तो थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, स्पेशल फोकस होना चाहिए जो आपके न्यूज़ में है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, मैप वाला आपको देख लेना उसमें कितने हैं और उसको डिटेल में। जैसे एक बारी पूछा 2019 में अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा आता है, तो पेपर नेयर वो सारी चीज़ें हो सकता है। सुंदरबन पूछ ले, सुंदरबन में क्या है, तो 2-3 नाम हैं अंग्रेज़ वाले, वो देख लिया आपने। तो ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे सारे नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे सुंदरबन हो गया, अगस्था मलाई हो गया, तो ऐसे सुंदरबन नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना चाहिए, एटलीस्ट लोकेशन तो आपको पता ही हो। नाउ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टर्म एंड डिक्लेरेशन, तो ये न्यूज़ वाली चीज़ें आती हैं, न्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं। तालानुआ डायलॉग किससे रिलेटेड है, या कोई डिक्लेरेशन आ गया किससे रिलेटेड है, कुछ टर्म्स किससे रिलेटेड है। तो ये मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर्स आपको अच्छे से यहाँ से करना है। नाउ वेटलैंड हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। लास्ट 10 साल में वेटलैंड 5 बार इन्होंने पूछा होगा। तो वेटलैंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जनरल चीज़ें हैं। दूसरा रामसार कन्वेंशन, वो आपको देख लेना है कहाँ से आया, क्या इंस्टीट्यूशन के नाम है। तीसरा आप देखोगे कि इंडिया में वेटलैंड साइट्स कौन कौन सी हैं, 2022 में पूछा था, ये आपको देखना है। नया कोई ऐड हो रहा है वो देखना है। फिर इसी में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आता है, वो पूछा एक बारी 2016 में, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेटलैंड। फिर मैंग्रोव्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या इशूज़ हैं। न्यूनोट्रॉप्स एक रहता है, वो किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव से। कोरल्स के बारे में, कोरल से क्या क्या फ़ायदे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल। सी ग्रासेस ये भी पूछ रखा है 2021 में। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया अबाउट दिस। देन बायोम ऑफ द वर्ल्ड, बायोम ऑफ द वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए सवाना में कैसे चीज़ें होती हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग एरियाज़ में, डेजर्ट एरियाज़ में क्या है, स्टेपे में क्या है। तो NCERTs में जो आप पढ़ते हो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर इनिशिएटिव, जैसे पंचमित्र प्लान है, पंचमित्र किससे रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का कोई डिक्लेरेशन है, कोई टर्म रिलेटेड है, तो वो आप वहाँ से कवर कर लो। और अनक्लॉस, ये मतलब लास्ट 5 साल में 3 बार इन्होंने पूछा है अनक्लॉस के बारे में कि क्या चीज़ें होती हैं, कौन करता है, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पूछा है। तो वो एरियाज़ आपको कवर करना है। तो ये इन्वायरमेंट के एरियाज़ हैं जहाँ आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आप कोई भी बुक पढ़ते हो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, कचरा है, सब कुछ करना पॉसिबल भी नहीं है और सब कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरीके से कि बिकॉज वी आर ह्यूमंस, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम सारी चीज़ें कवर कर लें। अब आते हैं एंशिएंट पे, स्किप मत करना क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कराई, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अच्छे से बात कर रहे हैं और आप लोग नोट्स बनाते रहना और अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो हड़प्पा
हड़प्पन जो साइट है उसको आपको अच्छे से करना है। जैसे धोलावीरा पूछा था 2021 में, फिर एक साइट्स के लोकेशन के बारे में उसने पूछा था रिकॉग्नाइज़ करो, तो ये 2019 में पूछा था। तो साइट्स जो मैपिंग वगैरह है नॉर्थ साउथ एंड ऑल सब आपको देखना है। तो हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट, 2013 में पूछा था हड़प्पा के बारे में। फिर मौर्यन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्यन में अशोका वाला, और उसमें इंस्क्रिप्शन, मेजर इंस्क्रिप्शन क्या है, 2022 में इंस्क्रिप्शन पूछा था, 2017 में इंस्क्रिप्शन पूछा था। तो इंस्क्रिप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 2019 में पूछा था कि रानियों अशोका कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है, तो ऐसे पूछ सकता है देवन प्रेमीय कहाँ है, प्रेमय क्या जो भी नाम है, तो वो आपने देख लिया। तो अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो ना, तो उसमें एक पेज में पूरा ये समराइज है इंस्क्रिप्शन, और सेम साइट भी नितिन सिंघानिया में एक पेज में समराइज है। और टर्म्स रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड, मौर्यन हमेशा उसमें रहता है। जैसे 2021 में एक सवाल पूछा था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, रिकॉग्नाइज करना था कौन था। अब मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था अशोका थीम है, और अशोका ऑप्शन में था, मैंने मार दिया, सही निकल गया। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप थीम्स पकड़ो। फिर गुप्ता में लिटरेचर वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेचर में तो पहला कि किसने लिखा है, पहली चीज़ लिखा किसने है। दूसरा आपको ये देखना है लिटरेचर में कि जैसे कालिदास के मान लो मेघदूतम है, तो उसमें स्टोरी क्या है। नितिन सिंघानिया में आपको सब मिल जाएगा, या उन्होंने कोई दूसरा नाम है उनके बुक का, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। कुमार संभव है मान लो, तो बर्थ ऑफ कुमार था, तो स्टोरी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2017 में एक सवाल ऐसे ही पूछा था उन्होंने। तो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड, और केव्स उस टाइम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजंता एलोरा। तो ये भी हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, केव्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। फिर संगम एज के बारे में थोड़ा सा डिटेल रफ आइडिया, जो पांड्यास चोलाज एंड ऑल थे, उसमें पोर्ट्स वगैरह क्या हैं, पुहार एंड ऑल पूछा ही लास्ट ईयर। एनसीईआरटीज जो है ना 11th की और 12th की, उसमें जो मैप है वो आप अच्छे से कर लेना। लास्ट ईयर एक ही मैप से 2 सवाल आया था, वो धन्य कटका वाला और एक पुहार वाला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, थीम इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेंस की कमी है, आपको पता होना चाहिए किस एरियाज़ में कहाँ पे क्या पढ़ना है, कहाँ से सवाल आते हैं। नहीं तो आप सब कुछ पढ़ते रहोगे, आप सब चीज़ को इक्वलाइज कर लोगे, और आपको पता भी नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ें ध्यान से देखो। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी हमेशा इंपॉर्टेंट है, एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, हर जगह। क्रोनोलॉजी क्या है कि 3-4 डायनेस्टी दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, या ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सा उस टाइम पे था। और ऐसे डिफरेंस कोई 20-30 साल का नहीं होता, 100-100 200-200 साल का होता है। तो आराम से मैनेजेबल है कि उन्होंने पूछ लिया साक्स पहले आए थे, साकास पहले आए थे, या कनिष्क वाला पहले आया था। तब जो भी अलग अलग है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन आई होप आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है। अब मिडवल में अगर मैं बात करूं, तो मिडवल में क्या है कि स्टेट रिलेटेड जो टर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो टर्म्स हैं, वो आपको अच्छे से करना है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी टर्म है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ अमील कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कौन है। फिर जो ट्रैवलर आए, ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न तूता कब आया, 12th सेंचुरी में। फिर अगर मैं पूछूँ कि फाहियान कब आया, वो चीज़। तो जितने ट्रैवलर हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे एक ट्रैवलर आया था इटली से शायद था, वो इंडिया में आया, वापस ही नहीं गया, तो कौन था, मकोनी करके था। तो वो ट्रैवलर वाली चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, उस टाइम पे कौन था, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी बहुत पूछते हैं। जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, यहाँ से टर्म्स पूछते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्रोनोलॉजी पूछते हैं। तीसरा कंटेम्प्रेरी पूछते हैं। कंटेम्प्रेरी वो किसी ट्रैवलर से हो सकता है, कंटेम्प्रेरी कभी सूफिज़म भक्तिज़म से हो सकता है, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, वो सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा आप इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी विजयनगर से पूछा था, एनसीईआरटी में विजयनगर चैप्टर है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो विजयनगर हमेशा इंपॉर्टेंट। 2019 में पूछा था कल्याण मंडपा, कल्याण मंडपा। मुझे पता है कि विजयनगर थीम है, मैंने विजयनगर मार दिया था। विजयनगर का ही पूछा था 2019 में कि कौन से रिवर के किनारे है, माल प्रभा, घाट प्रभा, ऐसे करके उसने 3-4 ऑप्शन दिया था। तो वो भी विजयनगर से, प्लस क्रोनोलॉजी। तो जैसे अभी हमने बात की, क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से करनी है। फिर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर पहला चैप्टर अगर नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो इंस्क्रिप्शन वाला है, जैसे अभी मैंने बताया अशोका वाला, तो कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन लोकेटेड है और उसके बारे में क्या है, एक पेज में सारी चीज़ें समराइज है। फिर टेम्पल आप थोड़ा सा देख लो, नागरा, वसरा, वो सारी चीज़ें, उसमें क्या डिफरेंस है। फिर केव्स, स्पेशली अजंता एलोरा, आपको ध्यान से देना कि अजंता सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में है, एलोरा जो है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म सबके बारे में। हिंदुज़्म सबसे ज़्यादा है। पद्म पानी वाली पेंटिंग यहाँ है। मतलब सारे केव्स आपको, बारबरा केव से शुरू करना है आपको, जो गुप्त मौर्यन पीरियड से था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग जैसे 2018 में पूछा था, बनी ठनी पेंटिंग,
कहाँ है। फिर उसके बाद 2019 में पूछा था एक हुमायूं के बारे में कि नेचुरल पेंटिंग सबसे पीक पे कौन थी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप पढ़ते हो। फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म, हर साल 1 से 2 सवाल आते हैं। जैनिज़्म बुद्धिज़्म यूपीएससी का फेवरेट है। 70% बुद्धिज़्म से रहता है, 30% जैनिज़्म से। लास्ट ईयर जैनिज़्म से पूछा था। फिर सूफ़ी और भक्ति, सूफ़ी भक्ति जब आप पढ़ रहे हो तो कंटेम्प्रेरी से इसको रिलेट करना, कंटेम्प्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया कौन बाद में आया, फिर कंटेम्प्रेरी किससे, रूलर से, उस टाइम के जो एम्परर थे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अकबर थे, अकबर के टाइम क्या कबीर जी थे? नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब तक अकबर का जन्म हुआ था। तो ऐसे ही आपको क्रोनोलॉजी समझना। तुलसीदास जी थे, यस वो थे, तुलसीदास जी थे। इनका कन्फ्लिक्ट भी चलता था, इन्होंने जेल भी करवा दिया था, ऐसे मैंने सुना है। आई डोंट नो द रियलिटी। तो ये चीज़ें आपको लिंक करना पड़ेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, इससे कंटेम्प्रेरी पूछ लेते हैं। फिर लिटरेचर हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, तो लिटरेचर जो फॉरेनर हैं उसके लिटरेचर देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि किताबुल हिंद किसने लिखा था, इब्न तूता कब आया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर लिटरेचर में जो गुप्ता पीरियड है वहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर था, तो वो कौन बुक लिखा, 2023 में एक पूछा था। 2021 में पूछा था प्ले राइट के बारे में। मुझे नहीं पता है कि प्ले राइट था, 3-4 नाम थे, बट मुझे ये पता है कि लिटरेचर से बार बार पूछते, मैंने वो लिटरेचर मार दिया और वो सही निकल गया। तो वो चीज़ें आप अच्छे से करोगे। संगमेश आप कर रहे हो तो पोर्ट आप अच्छे से कर लेना, पोर्ट से बार बार सवाल पूछते हैं। जैसे मुझे नहीं पता था लास्ट ईयर, मान लो जैसे आपको 2018 में पूछा था पोर्ट के बारे में, फिर लास्ट 2023 में पूछा था पोर्ट। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप अगर पोर्ट मार रहे हो ना तो आपको सही निकल जाएगा। 2022 में फनम पूछा था, क्वाइंस इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, फनम पूछा, नहीं पता, मैंने मार दिया, सही निकल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आप थीम पे कर लोगे। मिडवल हिस्ट्री में अकबर के बारे में बहुत पूछते हैं, अकबर थीम है, जैसे अशोका है मौर्यन में, तो अकबर ने कुछ योग वशिष्ठ करके पूछा था। अब योग वशिष्ठ थोड़ा हिंदू है, योग कौन होगा, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें लिबरल अकबर ही लग रहा था, अकबर थीम भी है, मार दिया, सही निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको चीज़ें नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता है कि जीएम क्रॉप से सवाल आते हैं, तो अगर ऑप्शन में जीएम क्रॉप से आप मार दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थीम्स करके जाओ। फिर मॉडर्न इंडिया, सिविल एंड ट्राइबल, सिविल एंड ट्राइबल जैसे एक बारी पूछा था, 2018 में संथाल पूछा है, 2021 में मुंडा पूछा है, 2013 में तिभागा पूछा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब बताते चल रहा हूँ, चीज़ें मुझे रिकॉल है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत बारी PYQs कराया। इवन वाजीराम में मैं कोर्स हेड करता हूँ, प्रीलिम्स गाइड मेंटोरशिप, वहाँ भी मैंने अभी जल्दी 10 साल के PYQs पूरे रिसर्च करके बताएं। नाउ नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नेशनल मूवमेंट। स्वदेशी हर साल पूछता है सवाल, लास्ट ईयर भी था। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये चारों अच्छे से करना है। ब्रिटिश जितने चार्टर एक्ट हैं, एक सवाल फिक्स है, लिख के ले लो। फिर ब्रिटिशर एफर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की क्या क्या वो रिफॉर्म लाए, क्या क्या, जैसे मुद्दिकम कमेटी आई तो क्या आया, गवर्नर जनरल ने क्या क्या रिफॉर्म किया, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ लीस्ट प्रियोरिटी पे रखना, थोड़ा सा देख लेना। 1940s ऑनवर्ड्स 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, लास्ट ईयर नहीं आए उतने, लेकिन ये फिक्स्ड है कि अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब वो जो क्रोनोलॉजी ना लास्ट वाला चैप्टर, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर एजुकेशन के बारे में पूछते रहते हैं, कौन सा स्कूल कब आया, क्या क्या चीज़ें थी, हंटर कमीशन कब आया, सैंडल कमीशन में क्या था, फिर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करना है। फिर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसमें 2 तरीके के हैं। पहला तो जो जैसे मान लो कि गांधी जी ने कोई बनाया या कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन थे, वो किसके लिए था, कब बना था, क्रोनोलॉजी। दूसरा जो रिवॉल्यूशनरी थे उनके आपको पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके था, या चिटगोंग आर्मी रेड था तो कौन कौन था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन था, वो सारी चीज़ें। फिर पर्सनालिटीज़ में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं यूपीएससी में, उसमें गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2021 में एक सवाल पूछा था, कुछ गाना करके था कि किसने लिखा था, तो गांधी जी मुझे पता है थीम है, मैंने गांधी जी मारा था, सही निकल गया था। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप चीज़ें प्रियोरिटाइज करते हो, ये चीज़ें सीखी होती हो तो आपके दिमाग में काम करती हैं वो। तो पर्सनालिटीज़ में उनके जो बुक्स थे वो आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, पैम्पलेट्स, फिर जितनी भी चीज़ें उनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। प्लस अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब आते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में एरियाज़ हैं, बेसिक स्ट्रक्चर 1 सवाल आ जाते हैं, अमेंडमेंट से 1 आध सवाल आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट 2 सवाल फिक्स हैं, डीपीएसपी 2 से 3 सवाल, ये ऑब्सेस्ड हैं डीपीएसपी से। प्रियाम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, वो सब क्या है, डेफिनेशन। क्रोनोलॉजी तक पूछ सकते हैं कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड ऑल, 2021 में पूछा था।
2017 में पूछा है प्रियम्बल से। पार्लियामेंट हर साल 2 से 3 सवाल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चार्टर एक्ट वही एक सवाल फिक्स्ड है। फिर उसके बाद 5th एंड 6th शेड्यूल से ऑब्सेस्ड है यूपीएससी, हर साल एक सवाल आते हैं, अच्छे से कर लेना। जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अल्टरनेट पे एक सवाल आते हैं। पंचायती राज से मतलब आते रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद 5th एंड 6th शेड्यूल। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अल्टरनेटिव पे आते रहते हैं, लास्ट ईयर भी आया था प्रेसिडेंट से। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको रिकॉग्नाइज करना है, कौन कौन से मेंशन है कौन से नहीं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 50 51 तक आर्टिकल आप अच्छे से देख लो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ वाली चीज़ें हैं ना उसको रिलेट करना पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी के सवाल जैसे पार्लियामेंट का रिलेट कर देते हैं न्यूज़ से कि स्पीकर ने नहीं डिफाइन किया है कितने दिन में बिल वापस करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ जो जजमेंट आती है उससे को रिलेट कर देते हैं। तो ये एरियाज है जहाँ से अगर वो 15 सवाल पूछ रहे हैं तो 12 सवाल यहाँ से होंगे। सेम यहाँ भी जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने डिस्कशन किया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 70 to 80% आपका वेटेज है, आप खुद से चेक करिए, मैं जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ खुद से चेक करिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ अगर हम इकॉनमी के बारे में बात करें तो इकॉनमी में क्या है, ये सारे एरियाज़ हैं, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या क्या चीज़ें स्टेप लिया जा सकता है, जैसे मान लो मनी है, क्या रुपी है, डिप्रिशिएट होगा तो क्या होगा, डॉलर आएगा तो क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकॉनमी। बैंकिंग सेक्टर कि क्वालिटेटिव टूल क्या है, क्वांटिटेटिव टूल क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, आरबीआई का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें 2 से 3 सवाल आते रहते हैं। इन्फ्लेशन बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉस्ट पुश क्या है, फिर डिमांड पुल क्या है, इन्फ्लेशन होगा तो क्या स्टेप लेने चाहिए, इन्फ्लेशन में किसको फ़ायदा होता है, शेयर मार्केट वाले को फ़ायदा होता है नुकसान होता है, डेप्टर को फ़ायदा होता है नुकसान होता है, क्रेडिटर को फ़ायदा होता है नुकसान होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सर्विसेज कहाँ होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, फिर ट्रेड रिलेटेड उससे कि ज़्यादा ट्रेड कहाँ होता है, सबसे कम किधर है, 5 सबसे ज़्यादा कौन से एक्सपोर्ट होते हैं, 5 सबसे ज़्यादा कौन से आइटम इंपोर्ट होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर मनी एंड कैपिटल मार्केट, जैसे टी बिल पूछ लेता है, टी बिल हो गया, फिर जी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसके बारे में पूछ लिया, कमर्शियल बिल के बारे में पूछ लिया, कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। आईएमएफ यूपीएससी का फेवरेट थीम है। 2020 में पूछा था आईएमएफ के बारे में रिवर्स ट्रांस करके, और फिर 2022 में पूछा था एक वो रैपिड फाइनेंस करके, फिर आशियान वाला 2019 में पूछा था, एनडीबी 2018 में पूछा था, 2015 में पूछा था, 2016 में पूछा था। फिर ब्रिक्स, ये जितने भी ग्रुपिंग है तो वो आप अच्छे से देखना आईआर में। G20 अभी जो नए नए 2-3 बने हैं उसको तो और डिटेल में देख लेना। वर्ल्ड बैंक बहुत यूपीएससी का फेवरेट एरियाज़ है, तो 5 अलग अलग है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन 2 मिल के वर्ल्ड बैंक बनाता है, क्या वर्ल्ड बैंक का मेंबर पहले होना ज़रूरी है अगर आप आईएमएफ का बनना चाहते हो, या आईएमएफ का पहले ज़रूरी है अगर वर्ल्ड बैंक का बनना चाहते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट। डब्ल्यूटीओ में जितने भी पार्ट हैं, ट्रिप्स पूछा है इन्होंने, ट्रिम्स पूछा है इन्होंने, फिर इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाला पूछा है जो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, फिर इन्होंने इससे रिलेटेड आईपीआर से रिलेटेड पूछा है। तो जितने भी उसके सब पार्ट हैं डब्ल्यूटीओ में उसको आप अच्छे से करना है। फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़, इंस्टीट्यूशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है। तो PT 365 में जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो आप इकॉनमी पढ़ते हो तो उसमें एक एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, तो वो आपको वहाँ से कवर करना है। फिर टर्म्स एंड डिक्लेरेशन इन करंट अफेयर्स, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो कि मान लो प्रोजेक्ट सशक्त आ गया तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड, जैसे 2019 में आया था। तो जितने भी टर्म्स हैं, और कोई ऐसी चीज़ न्यूज़ में जैसे सरकार ने मान लो 15th फाइनेंस कमीशन आया तो 4-5 साल 6 साल में आता है, तो डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर पूछा भी, तो कुछ ऐसा नया स्कीम, कुछ ऐसे नया इनिशिएटिव, आरबीआई ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया, भारत सरकार ने कुछ लिया, कुछ नई स्कीम आई, तो उसको डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो एक कॉन्टेक्स्ट समझ के निकल जाना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर आते हैं साइंस है ये, दिस इज़ नॉट एनवायरनमेंट, दिस इज़ साइंस, दिस इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी से एक सवाल आते हैं। PT 365 इज मोर देन इनफ, आई थिंक लास्ट 2 साल के आप कर लो। तो GM क्रॉप्स यूपीएससी का फेवरेट है।
जेम्स क्रॉप, उसकी जो कमिटीज़ हैं वो सारी स्टैट्यूटरी बॉडी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बना हुआ है। बायोपायरेसी क्या है, जीनोम क्या है, जीनोम सीक्वेंसेस क्या है, जीन क्या है, जीन एडिटिंग कैसे होता है, क्रिस्पर कैस 9 पूछ लिया था उसी से रिलेटेड। तो बायोटेक्नोलॉजी, फिर स्पेस के बारे में इंडिया इन डिटेल, तो इंडिया की जो चीज़ें हैं जैसे मान लो चंद्रयान 3 है, डिटेल में पढ़ना है, आदित्य L1 है, डिटेल में पढ़ना है, गगनयान है, डिटेल में पढ़ना है। वर्ल्ड जस्ट रिकॉग्नाइज, वर्ल्ड की कोई है कि किससे रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जुपिटर से रिलेटेड है, वो डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो बस रिकॉग्नाइज करना है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर डिफेंस इंडिया वाली चीज़ें डिटेल में, कि मान लो ब्रह्मोस्त्र है, लास्ट ईयर पूछा तो आपको पता होना चाहिए क्या है, क्रूज है या सुपर बैलिस्टिक है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, 5, मतलब अग्नि 4 ऑनवर्ड्स जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ बैलिस्टिक, तो वो आपने पढ़ लिया कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो डिफेंस जो इंडिया का है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। S-400 डिटेल में पढ़ लिया, राफेल पढ़ लिया। वर्ल्ड जस्ट रिकॉग्नाइज कि बाहर की चीज़ें, मान लो थार्ड 2018 में पूछा कि थार्ड, तो 2000 बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि थार्ड इज़ रिलेटेड टू यूएसए का है। जापान उसमें था, जापान का ऐसा नाम ही नहीं होता, तो बस आपको रिकॉग्नाइज करना है। फिर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई है या कोई ऐसी चीज़ है जो अभी नया नया आया हुआ है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। एप्लीकेशन बेस्ड होता है जनरली ऐसे, उसमें ऑल ही करेक्ट होते हैं, तो रिमूव करना मुश्किल है। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे 5G चल रहा है, तो 5G अच्छे से पढ़ लो, क्या क्या डिफरेंस है, लेटेंसी रेट कम होता है, बढ़ता है, घटता है, तो घटता है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर नाविक, IRNSS ये सब पूछ चुका है 2018 में 19 में, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आप कम्युनिकेशन से नया देख रहे हो तो आप उसको अच्छे से कर लेना। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, फिर नोबेल प्राइज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे जिस चीज़ में नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिजिक्स में दिया गया तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, केमिस्ट्री में दिया गया तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे क्रिस्पर पूछा था 2018 में, फिर वो Cas9 उसी का, जीन एडिटिंग 2019 में पूछा था अलग से एक सवाल। फिर हेल्थ में तो जो वैक्सीन्स वगैरह अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स होते हैं वो थोड़ा सा बेसिक डिटेल। फिर डिसीज़ जो न्यूज़ में है उसके बारे में थोड़ा कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। फिर डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है, टीबी से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। फिर इनिशिएटिव क्या क्या है भारत सरकार की, वो थोड़ा सा देख ले, स्कीम, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, हर चीज़ डिटेल में नहीं, यू हैव टू जस्ट रिकग्नाइज करना है आपको, डिटेल में नहीं पढ़ना। फिर जनरल साइंस चीज़ें होती है, रेयरली पूछते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जो जैसे ओनली IAS है तो उनके 2-3 घंटे की एक स्टैटिक वाला पूरा रिवीजन है, वो आपने नोट्स उठा के वहाँ से कर लिया, आपका काम हो गया। तो PT 365 2 साल का अगर आप कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट समझो कि स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, सब कुछ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना कि इन्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी। नाउ ज्योग्राफी एक बारी फिर से हम देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक सवाल आते हैं तो इसमें क्या आते हैं, पहला तो बेसिन पता होना चाहिए, रफली आइडिया होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछते हैं कि कहाँ फॉल करती है, जैसे जाम्बेजी पूछा था 2019 में, फॉल करती है इंडियन ओशन में। वोल्गा पूछा है, वोल्गा कहाँ गिरते हैं, कैस्पियन सी में, ऊपर साइड में यहाँ। फिर 3D डेन्यूब, डेनाइपर, डेनाइस्टर जो भी नाम है, ब्लैक सी में गिरती है, वो पता होना चाहिए। अराल सी में क्या गिरती है, अमू दरिया, दुदरिया करके, दिल का दरिया बह गया, तो वो कहाँ गिर रहा है, अराल सी में, किसके बीच में, KU, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है रिवर्स। कि सालवीन अगर मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए अंडमान सी में गिरता है। आपको अगर मकांग पूछूं तो पता होना चाहिए दैट इज़ इन साउथ चाइना सी। देन प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे कोई आइलैंड इन न्यूज़ है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, साउथ चाइना सी में क्या है, या कहीं वॉर हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, तो कोई एक प्लेलिस्ट उठा लो। जैसे सुदर्शन लोढ़ा का है एक, तो उसमें कुछ उन्होंने करवा रखे हैं प्लेसेस इन न्यूज़। PT 365 का जो IR वाला है वो आपने देख लिया। तो प्लेसेस इन न्यूज़ 3 से 4 सवाल पूछने लगे, आई डोंट नो वाई, इसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। प्लस PYQs देख लेना, PYQs मैं कराऊंगा आप लोगों के, और PYQs आप मिस मत करिएगा, मैं आपको बता दूंगा जब भी होगा, शेड्यूल होगा 1-2 दिन में, तो सारी चीज़ें वहाँ से हम देख लेंगे। फिर लेक्स इन न्यूज़ की, कौन सी लेक सूख रही है, जैसे 2018 में एक पूछा था, फिर 2022 में पूछा था, तो एक थोड़ा सा उस पर आइडिया ले लेना। फिर बॉर्डरिंग नेशन, जो जैसे मान लो कि अफ़गानिस्तान न्यूज़ में था,
तालिबान की वजह से 2021 में। 2022 में पूछ लिया कि कौन कौन सी बाउंड्रीज टच करती हैं कंट्रीज़। उसके बाद यूक्रेन न्यूज़ में था 2022 में, 23 में पूछ लिया। इस बार इजराइल या ईरान से पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रीज टचिंग द सीज, जैसे कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सारी चीज़ें। फिर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, उसके फीचर्स कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के क्या है, मानसूनल के क्या है, फीचर्स क्या हैं। फिर इंडियन रिवर सिस्टम, 2 सवाल पूछते हैं। अब इंडियन रिवर सिस्टम में पहला तो ये पूछते हैं ओरिजिन कहाँ से होता है, पहली चीज़। दूसरा ट्रिब्यूटरीज, अभी तक इन्होंने राइट और लेफ़्ट नहीं पूछा है कभी, लेकिन ये पूछ सकते हैं। तो ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन और ट्रिब्यूटरीज। नाउ हिल्स एंड पीक्स, आपको मैच द फॉलोइंग, मैकाल रेंजेस कहाँ है, किस एरिया में आते हैं, बेसिक फिजियोग्राफी इंडिया की आपको पता होना चाहिए। तो हिल्स एंड पीक्स वगैरह 2022 में पूछा था, हिल्स पूछा है 2023 में। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के क्या फीचर होते हैं, उन्होंने पूछा था एपीफाइट 2021 में, फिर 2023 में पूछा। फिर ऐसे पूछ सकते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, 2014 में पूछा था, 2015 में पूछा था। तो उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे पत्तियां होती हैं, क्या क्लाइमेट होते हैं, उसके सॉइल्स फर्टाइल होते हैं या नहीं होते, वो चीज़ें। प्लस 2-3 ट्रीज़ के नाम जो बहुत फेमस हो, जैसे देवदार में बोलूँ तो ये कहाँ है, माउंटेन एरियाज़ में होते हैं। तो ऐसे ही आपको बस रिकॉग्नाइज करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फिर बेसिक ज्योग्राफी क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो एनसीईआरटीज़ में साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, वेदरिंग क्या है, मास मूवमेंट क्या है, सब कुछ ये बेसिक चीज़ें। इरोजनल क्या, कौन कौन से लैंड फॉर्म है, डिपोजिशनल कौन से, बेसिक ज्योग्राफी आपको करनी है। 1 से 2 सवाल, 3 सवाल यहाँ से आते हैं, 3 से 4 सवाल आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आया था पी वेव्स, एस वेव्स के बारे में, लास्ट ईयर आया था कि इनकमिंग रेडिएशन एंड ऑल। तो बेसिक ज्योग्राफी है, 2-3 सवाल यहाँ से आते हैं। फिर एग्रीकल्चर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एमएसपी ऑब्सेस्ड है, एमएसपी में क्या कि कौन एमएसपी रिकमेंड करता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, फिर एफआरपी क्या होता है, फिर एमएसपी और एफआरपी में जितने क्रॉप्स हैं उसके क्रॉप्स के बारे में कि कौन सा खरीफ है, कौन सा राबी है, ये सारी चीज़ें देख लिया। उसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके डिटेल कि कैसे, जैसे शुगर केन कैसे उगाया जाता है, राइस के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया कहाँ क्या है, तो यहाँ से पूछते रहते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, स्कीम, मिनिस्ट्री एंड ऑल। तो इसके जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसके बारे में, किससे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, किससे कम हो रहा है। तो ये आपका ज्योग्राफी का एरिया है जहाँ से आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैंने ब्रीफली आपको बताया है कि कौन कौन से थीम्स हैं, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत से किया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। बट ये एरियाज़ आपको कवर करने, तो परेशान मत होइए, इनफ टाइम है। अगर आप इन एरियाज़ पे फोकस करोगे तो आपके आराम से मतलब 40 से 50 सवाल तो डायरेक्टली ऐसे यहीं से आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से कवर किया है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, स्मार्ट खेलना है। स्मार्ट खेलोगे तो आपके 100 नंबर आराम से बन जाएंगे। मेहनत करो, लेकिन चीज़ें अपनी पीरियोटाइज़ करो। ये सब पीरियोरिटी एरियाज़ हैं, जाके आप खुद चेक करना, उठाना और देखना, फिर पूछना कि मैं गलत बोल रहा था या सही बोल रहा था। तो अभी रात के 12:07 हो रहे हैं। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं और PYQs में मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वहीं से नोटिफिकेशन जाएगा। हम लाइव डिस्कशन रखेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का उसमें मिस हो। आप लोग डिबेट डिस्कशन भी करो और मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।